जानऊ ढकियरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रो नमो नमो बहुबार ही सकल सपूजन हो। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। उपनिषद में एक पद आया है, अवासन त्वात् सततम यदा नो मनुते मनः अमनहस्ता तनोदेति परमो उपशम प्रदा। अर्थात मन जब वासना विहीन होकर विषय को ग्रहण नहीं करता है तब मन का अस्तित्व नष्ट हो जाता है और परम शांति का उदय होता है। मन जब वासना विहीन होकर, मैंने वासना छिन्न हो गया, कोई विषय भोग की लालसा नहीं है, बिल्कुल नष्ट हो गया इसके हृदय से, मन अब विषय वासना में नहीं रहा। समझ लीजिए, विषय को ग्रहण नहीं करता है। विषय को मन ने जब ग्रहण नहीं करता है तब मन का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। तब समझ लीजिए मन अब खत्म हो गया और तब परम शांति का हृदय होता है, उदय होता है, परम शांति प्राप्त होता है हृदय में। जब मन विषय से जब हट जाता है, मन ही बेचैन करता है। बड़ा चंचल मन, चंचलवान है, गतिमान है, बलवान है। और मन जब शांत हो जाए तो आप स्वयं शांति, और शांति जब हो जाएगा तो सुख अनुभव करने लगेंगे। मन ही उड़ाते रहता है। आप शरीर बैठे हुआ है, मन कहता है वह शत्रु है उसको दमन करेंगे, वह क्रोध है उसको जो है, वह मित्र है उससे प्रेम करेंगे, अधिक धन कमाएंगे, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चंगुल में जाएंगे, उससे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। काम क्रोध मद मोह लोभ इस में तो समझ लीजिए वह विषय की तरफ जा रहा है। मन ने ही पहले मन ही विषय का जो मर्डर है, मन ही है। मन ही आपका पहले विषय की तरफ आपको पहले मन जाता है और तब ये शरीर को जाने के लिए प्रेरित करता है, तब उसके पीछे पीछे शरीर जाता है। और जब मन ही शांत हो जाए, मन वासना की तरफ नहीं जाना बंद हो जाए, तब तो सुख और शांति आपको। मनुष्य इसीलिए शब्द बना है मन जोड़ आयुष। मन जो है बड़ा बलवान होता है, बड़ा गतिमान होता है, मन की बड़ी प्रबलता होती है। अब मन जिसका नियंत्रण में आ गया उसको मनस्वी कहा जाता है। फिर मन जिसके अधीन में कर लिया है, इसीलिए कहा जाता है कि हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा। इसी युक्ति से जगत जेल को सुनमय ही तजना होगा। मन की चंचलताई से बल करके बचना। मन की चंचलताई से बल करके, मन ही जब आपका वासना में नहीं रहेगा तो फिर आपका फिर जब दुख क्या है, कोई दुख नहीं, विषय से ही दुख उत्पन्न होता है। इसके लिए आपको समझ लीजिए ईश्वर की कृपा अति अनिवार्य है और ईश्वर बड़ा दयालु होते हैं।
गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई, जो कृपा होई रघुराई। जब ईश्वर की कृपा हो जाएगी तो गरल सुधा माने विष अमृत हो जाएगा, अनल शीतलाई शत्रु मित्रता करने लगेगा और आहिन शीतलता प्रदान करने लगेगा, और गौ के पद में समुद्र समा जाएगा। ईश्वर जब आपके पक्ष में है, और ईश्वर तो दयालु होते हैं, सभी संतान ईश्वर का ही उत्पत्ति के द्वारा की गई है। लेकिन जो ईश्वर पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, अर्थात स्मरण करते हैं ईश्वर को, तो ईश्वर का उनके ऊपर विशेष कृपा होती है। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ, सुनिए। एक राजा साहब मंदिर पूजा करने के लिए जाते थे। मंदिर के दोनों बगल जो है भिखारी सब बैठे थे भीख मांगने की इच्छा से। तो राजा साहब ने जब, दो भिखारी थे, राजा साहब ने जब ईश्वर से प्रार्थना करते थे, उस समय एक भिखारी ने भी ईश्वर से रात दिन प्रार्थना करते थे, हे भगवान मेरा दरिद्रता को नष्ट करें, सुखी संपन्न रखें। ईश्वर का हमेशा चिंतन करते थे, ईश्वर का ही नाम लेते थे, ईश्वर का ही भजन कर करके भिक्षा मांगते थे। मन ईश्वर के प्रति ही, जिस पर जाकर सत्य तनेहु, ताकर मिलहु न कछु संदेहु। जिस पर जिसका सत्य स्नेह होता है, उसको वह चीज प्राप्त निश्चित होता है, इसमें संशय नहीं होता है। ईश्वर के प्रति जब आपको आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा है, ईश्वर आपके ऊपर विशेष कृपा रखते हैं और आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देते हैं। इसलिए ईश्वर की कृपा विशेष उनके ऊपर रहती है। तो राजा साहब और एक दूसरा भिखारी जो था, एक भिखारी था तो ईश्वर को हमेशा भजते थे, जाप करते थे, ईश्वर का ही ध्यान करते थे। ईश्वर की कृपा से जो भी उसको भिक्षा में मिलता उसी से जीव को पालन करता था। और दूसरा भिखारी जो था, वो राजा साहब आते थे तो राजा साहब का ही गुणगान करते थे और हमेशा राजा का ही स्तुति विनती करते थे, राजा को ही देखते थे। राजा ने ईश्वर से प्रार्थना करते थे और यह जो है भिखारी ने राजा का प्रार्थना करते थे। तो राजा साहब बड़ा खुश हो गए। एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन देखा तो कहेंगे नहीं, ये हमेशा जो है हमारा नाम जाप करता है और हमको बड़ा श्रद्धा और प्रेम से पूजा पाठ हमारा नाम से स्मरण करता है। राजा साहब खुश हो गए तो उनको जो है, राजा साहब ने मने मन सोचा कि इसका दरिद्रता को नष्ट कर देंगे, जो इसको भीख मांगने का भी जरूरत नहीं होगा। तो अब कैसे भाई देगा? तो राजा साहब ने क्या क्या खीर बनवाया, कहा खीर बनाइए। खीर बना करके तो खीर बनाए और उसमें सोने का जो है सिक्का सब नीचे में 150 दे दिया कि इसको बेच करके जो है यह अपना दरिद्रता को नष्ट कर देंगे, फिर भीख मांगने का इसको जरूरत नहीं है, धनी हो जाएंगे, सुख से खाएंगे। यही सोच कर करके राजा साहब ने खीर के नीचे में सिक्का सब दे दिए और मंत्री जी से कहा कि जा करके वो जो भिखारी हमारा पूजा करता है, हमारा जय जयकार करता है, उसी भिखारी को दे दीजिए। तो कहा जी राजन यही करेंगे। आया और जो है दोनों भिखारी भिक्षा मांग रहे थे तो मंत्री आया और जो राजा साहब का पूजा पाठ करते थे, राजा का जय जयकार करते थे, राजा साहब का एक गुणगान करते थे, राजा के ऊपर ही भजन बना करके गाते थे, तो वो आकर करके जो है खीर का थाली वो भिखारी को दे दिया, कहा कि राजा साहब ने दिए हैं, लीजिए।
भोजन कर लिए। तो बड़ी चाव से वह भोजन किया, बड़ी मस्ती से बड़ा आनंद लिया। का बहुत दिन पर जो है खीर मिला है राजा साहब का, जो है जो हम जय जयकार करते थे, गुणगान करते थे। राजा साहब बड़ा कृपालु है, दयालु है, देखिए हमको कृपा कर। उसको चिढ़ा कर कहा, देखिए राजा साहब का जो है कितना दया है कि हम जो है उनका कीर्तन गाते हैं, भजन करते हैं, जय जयकार करते हैं। देखिए राजा साहब ने देखिए हमें लिए खीर भेजा है। तो वह जो है दूसरा जो भिखारी बैठा जो था, जो ईश्वर का जाप करता था, तो ईश्वर को ही ध्यान करते था, भजता था, जैसा भाई इच्छा। अब ईश्वर हमको भी देंगे। ईश्वर देता था, वो पत्थर का मूर्ति है, जिंदा जो है राजा है उसका काहे ने हम पूजा करेंगे। देखिए तुझसे मिला, और वो पत्थर का मूर्ति है, वो क्या देगा? वो तो आदमी ने बनाया पत्थर का, इसको विश्वास नहीं था। वो तो भिक्षाटन के लिए उसी में बैठता था, ईश्वर पर इसको कोई विश्वास भरोसा नहीं था। राजा विश्वास भरोसा था, राजा खीर खा लिया। अब पेट जब भर गया तो बाकी बात जो है वो जो बैठा था दूसरा भिखारी कहा, लो तुम भी खा लो हमारा जूठा, लेकिन तुम भी राजा साहब का गुणगान करो। कहा नहीं, हम तो ईश्वर का पूजा करेंगे। लो खा लो, बच गया। उसको बचा खुचा जो है भिखारी को जो है दे दिया, जो ईश्वर का भक्त थे वो दे दिया। वो भिखारी ने वो थरिया को लेकर के, खीर को जो है ना, खीर वाला थरिया को लेकर के चला गया। कल हम जाते हैं घर में खाएंगे, बस वो चला गया। वहाँ जब खाया तो वहाँ सोने का सिक्का दिखाएगा, तो वह बेच कर करके धनी आदमी हो गया, अमीर हो गया, और वहीं मकान दुकान। फिर जो है 2-4 दिन के बाद जब आया राजा साहब पूजा करने के लिए मंदिर में, तो देखा वही भिखारी भीख मांगते हुए देखा। तो राजा साहब ने पूछा कि आपको मंत्री साहब ने खीर नहीं दिया था? क्योंकि जी महाराज खीर तो दिया था, लोग खाए थे। क्योंकि हाँ बड़ा स्वादिष्ट लगा राजन, ये आपकी कृपा, आप बहुत दयालु हैं, आपकी कृपा से हम खीर बहुत दिन के बाद भोजन किए, 15-20 बरस के बाद, तो बड़ा स्वादिष्ट लगा राजन। तो मैंने मन सोचा कि सब खीर खा लिए थे, लेकिन नहीं महाराज जो है ना भरी पेट खा लिया, जो बचा नहीं, जो बगल में जो भिखारी था उसी को दे दिए। वो काग हम घर में खाया, जो लेकर चला गया घर में खाया। तो मैंने मन राजा साहब ने सोच लिया कि यह हमरा जो है जब पूजा किया, हमरा जय जयकार किया, हमरा नाम जब किया, तो हम खीर खा करके खीर खाया। और जो ईश्वर का जो है, ईश्वर कितना दयालु है, वो हमारा माध्यम से ही जो है ईश्वर ने उसको सोने का सिक्का सब दिलवा दिया। हम दिए इसको, लेकिन ईश्वर ने दे दिया उसको। इसलिए कहता है कि जब ईश्वर खुश हो जाए, वो तो परम पिता परमेश्वर है, सारा जगत का मालिक, कण कण में व्याप्त है। इसलिए जिसके हृदय में ईश्वर का वास है, जो ईश्वर पर ध्यान रखते हैं, ईश्वर का ही पूजा करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, जाप करते हैं, अर्थात ईश्वर का ही स्मरण करते हैं, तो ईश्वर उनको कभी भूखा और कष्ट नहीं देता है। उनका सभी सुरक्षा का भार ईश्वर उठा लेते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर बड़ा कृपालु होते हैं। इस प्रकार वह दया का सागर है। आप दयालु हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर तो दया का सागर है, महासागर है। वह परम पिता परमेश्वर है। इसलिए जितनी भी ये पूरा ब्रह्मांड का रचयिता है, ईश्वर का कृपा से ही संचालन हो रहा है। इसलिए किनको पूजना चाहिए? ईश्वर को पूजना चाहिए। और इधर उधर जो है भटकने से कोई लाभ नहीं होता है। एक उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण, ये किस राजा साहब जो है शिकार खेलने के लिए भटकते भटकते जो है जंगल में भटक गया। शाम हो गया भाई, शाम हो गया तो एक किसान की झोपड़ी पर पहुंचा। किसान को जो है वो अपनी पत्नी और पुत्री के साथ, परिवार के साथ रहते थे। तो बड़ा ईश्वर भक्त थे, धर्म अनुरागी थे,
सादा दिल था, छल कपट प्रपंच कुछ नहीं जानता था, सदाचार का पालन कर सत्वगुण में रहता था, ईश्वर का भजन कीर्तन करते थे। तो राजा साहब भटकते हुए शाम को वहाँ पहुँचे। राजा साहब का जो है ना बड़ा स्वागत किए और सेवा किए और बड़ा प्रेम और श्रद्धा से उनको भोजन भात कराएं और खटिया बिछौना दिए सोने के लिए। और सवेरे भी नाश्ता वास्ता बना करके तब राजा सब जब आने लगे, कहा कि हम इस राज का राजा हैं। जी महाराज, हमको नहीं जानकारी था, जो किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुआ तो क्षमा करें। नहीं, कोई त्रुटि नहीं हुआ। आपके श्रद्धा और स्नेह भाव से, अतिथि सेवा भाव से जो आपने देवता के समान जो हमारा सेवा किया, मैं आपके अतिथि सत्कार से बड़ा प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं आपको एक जो चीज़ मांगना है मांग ली। लेकिन नहीं सरकार, अभी तो हमको इस पास सभी चीज़ है, अभी कोई चीज़ का जरूरत नहीं है, अभी कुछ कोई चीज़ नहीं चाहिए। कहेगा ठीक है। देखो जो ऊँठी देते हुए कहा कि ठीक है, जो चीज़ का जरूरत होगा तो आप दरबार में आइएगा, मांग लीजिएगा, निसंकोच निसंदेह आ जाइएगा, किसी समय आ सकते हैं। ये ऊँठी दिखा दीजिएगा किसी सब कर्मचारी को, सिपाही को, दीवान को, तो जो है वह हमसे भेंट करवा देगा। राजा साहब ने दिया, भेंट करवा देगा। क्योंकि जी महाराज ठीक है, जब जरूरत होगा तो हम चले जाएँ। क्योंकि हाँ ठीक है, आपके लिए राज दरबार खुला रहेगा सदैव। ठीक महाराज। अब 10 वर्ष के बाद उसकी लड़की जवान हुई किसान का। वह उनकी पत्नी ने, किसान की पत्नी ने कहा, बेटी जवान हो गया, शादी ब्याह के लिए कुछ दान दहेज की आवश्यकता है, और हम तो लोग तो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, कुछ तो पूंजी पट्टा नहीं है। राजा साहब ने जो ऊँठी दिया है, जाइए ना राज दरबार में जाकर उनसे कुछ ले लीजिए, धन मांग लीजिएगा कि लड़की का शादी करेंगे। तो नहीं पहले आते थे, लेकिन किसान की पत्नी ने जिद किया करके, ठीक है जब तुम जिद करते हो तो हम चले जाते हैं जो है। तब वह जिद की तो किसान आए राजा के यहाँ, ऊँठी दिखा कर राजा साहब जो है ने कहा जो है कर्मचारी को, हाँ ठीक है बैठी। उनको बड़ा बढ़िया स्वागत किया, लोटा पानी दिया कर, ठीक है राजा साहब को सूचना देते। वहाँ जो है राज दरबार में बैठाए। राजा साहब जो है वहाँ नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह का पूजा कर रहे थे। देखा भीतर में जो है झांक करके खिड़की से किसान ने कि राजा साहब ने कुछ ऐसे मांग रहे हैं ईश्वर से, नमाज पढ़ रहे हैं। तो मन में इनको आया कि जो है इनको भी किसी चीज़ का ज़रूरत है। भोले सीधे सारे सरल थे, इनको भी कोई चीज़ का ज़रूरत है, इसलिए ईश्वर से मांग रहे हैं, अल्लाह से। सजा जाते हैं तो हम भी अल्लाह से मांग लेंगे, जब इनको खुद ज़रूरत है इनसे क्या मांगेंगे, अब हम भी अल्लाह से मांग लेंगे। ऐसा विचार करके मन में वह राज दरबार से निकल के जाने लगा। राजा साहब उधर से नमाज पढ़ के जब आए, कहा कि जो है, बोले किसान आया था, जी वो तो आया था, लेकिन वो दरबार से जा रहा है। किसान बोला, बोले दौड़ कर करके राजा साहब तेजी से गए अपने से, और अभी कुछ दूरी पर ही गया था, राज दरबार से कुछ दूरी पर जो है तेजी से गया। और राजा साहब ने कहा, किसान महोदय, अरे आप आए थे तो फिर चले गए बिना भेंट किए हुए। क्योंकि महाराज ये आए थे लेकिन जो है हाँ पीछे भेंट करने के लिए आए थे, परंतु करके भेंट नहीं किए। बोलिए क्या चाहिए, चलिए आइए बैठिए। अब महाराज हम आए थे, कुछ जो है लड़की शादी के योग्य हो गई है, तो हम सोचें कि राजा साहब से कोई धन का याचना करेंगे, मांगेंगे, लेकिन आपने देखें कि ईश्वर से मांग रहे हैं, अल्लाह से। तो हम भी मन में विचार कर लें कि जो है राजा साहब को कुछ ज़रूरत है अभी, इसलिए इनसे क्या मांगे, हम भी जाते हैं अल्लाह से मांग लेंगे। उनका इतना भोला देख कर करके, भोले वाले सीधे से मस्ती देख कर करके ही राजा साहब का हृदय निर्मल और जो है अति प्रसन्न हुआ उनकी सादगी और भोलेपन से। जिसका हृदय निष्कपट, निश्चल, निर्विकार रहता है, वहाँ उस हृदय में ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है।
उनको ऐसा लगा कि ईश्वर के द्वारा भेजा गया यह सतोगुनी महासज्जन है, संत पुरुष है, सतपुरुष है। राजा साहब का उनका दर्शन से उनका हृदय में बड़ी करुणा, दया, उपकार की भावना हो गई, ईश्वर की कृपा। कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, बहुत उत्तम विचार है, तो आपको क्या चाहिए? तो कल वही धन मांगने के लाए थे, लेकिन जब हम जाते हैं ईश्वर से, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। कहा कि आपको मांगने का जरूरत नहीं रहेगा, हम ही खुद मांगते हैं, आप तो किसी से मांगते ही नहीं। उस समय भी आपको हम देने के लिए तैयार, लेकिन आप, और ऐसे में भी आप नहीं लेना चाहते हैं, तो हम ही आपसे मांगते। कहा है मांगने का आदत तो राजा का है, तो हम ही आपसे मांगते हैं, क्योंकि कहिए क्या? क्योंकि आप अपने बच्ची का जो है शादी हमने अपने राजकुमार से कर दीजिए, हमारा भी इकलौता बेटा है राजकुमार। आपके ऐसे संस्कारी, सतोगुणी, सदाचार पालन करने वाले, शुद्ध चित्त आत्मा, पवित्र आत्मा वाला का पुत्री भी पवित्र हृदय वाली होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका बच्ची का हाथ मेरे राजकुमार के साथ शादी ब्याह किया कर दिया जाए, मैं तैयार हूँ। तो किसान बड़ा खुश हुआ, क्योंकि जैसी आपका इच्छा। लेकिन आप नहीं कहिएगा, मैं याचक हूँ, मैं मांगता हूँ आपका बच्चे का हाथ अपने राजकुमार के लिए, और यह राजपाटम त्यागना चाहकर करके ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में मैं विचार बना लिया। आपके दर्शन से मेरा हृदय अब विषय वासना से विरक्त हो गया, विषय में कोई आसक्ति नहीं रहा, मन हमारा हट गया। कितना आप सुखी संपन्न है, कितना शुद्ध चित्त आत्मा है आपका। आपका दर्शन से मेरा हृदय में किसी प्रकार का कोई विषय नहीं रहा, निर्विकार हो गया। किसान ने अपनी बच्ची का शादी राजकुमार से कर दिया, और राजा साहब भी राजकाज का भार अपने पुत्र को और पुत्र वधू को देकर करके वनप्रास्थ के ओर चल दिए, वन की ओर चले गए, संन्यास ग्रहण कर लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए सदगुरु की खोज में निकल गए। श्री सदगुरु महाराज संत दरस फल परम अनूप, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। प्रभु दया के सागर हैं, इसमें जरा भी संशय नहीं है। मैं और उदाहरण देता हूँ, एक जो है दूसरा क्या कर रहा है ये बारे में सोचना है। आपको अपना गुण सद्गुण नहीं त्यागना चाहिए। हजरत इब्राहिम जो है भक्त होने के साथ साथ परम दयालु थे। एक मुसाफिर जो है बूढ़ा था, वह अपना गांव जा रहा था, लेकिन उन्हीं के घर के निकट आते आते, इब्राहिम साहब के घर के निकट आते आते जो है वो संध्या रात हो गया। तो इब्राहिम साहब ने कहा रह जाइए, आप कहाँ जाइएगा अंधार में, बूढ़ा आदमी। वो रह गए और बड़ा गोड़ हाथ धुलवा करके बड़ा श्रद्धा भाव से, विश्वास भाव से उनको खाना परोसे। खाना बूढ़ा आदमी ने, सज्जन ने खाना खाने लगा। उसने देखा, मन में कहा कि ईश्वर बड़ा दयालु हैं, जो कि यह भगवान की दया से आप हमारे आए, आपकी सेवा करने का मुझे अवसर मिला। क्योंकि इसमें ईश्वर का कौन बात है। वो बूढ़ा ईश्वर को नहीं मानने वाला था। वो कहा इसमें ईश्वर का क्या है, ये तो आप अच्छा हैं, इसलिए गुण आपका अच्छा है, इसलिए आप हमारा सेवा कर रहे हैं, अतिथि सत्कार कर रहे हैं। इसमें ईश्वर का तो कोई बात नहीं है, इसमें ईश्वर का क्या कृपा है।
कहा कि ईश्वर को आप नहीं मानते हैं, क्योंकि ईश्वर में नहीं, अपने भाग का मानते हैं और कर्म से। ईश्वर को क्या जरूरी है? अपना भाग, हमारा भाग अच्छा था और आपका स्वभाव अच्छा था, इसीलिए आप हमारा अतिथि सत्कार कर रहे हैं। तो इस प्रकार ईश्वर का निंदा सुन कर करके, तिरस्कार भाव सुन कर करके इब्राहिम साहब ने कहा कि आप जो है बड़ा नास्तिक आदमी हैं और नास्तिक आदमी के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, अतः आप जा सकते हैं। वह बूढ़ा जो है जाने लगा, उसको सुन। तो इब्राहिम साहब रात में जब सोए, खाना पीना खा करके, तो उनको सपनों में आया, भगवान ने कहा सपनों में कि आपने ऐसा गलती आपने किया, एक मुसाफिर को भगा दिया, कठोर, इस तरह से कठोरता आपको नहीं करना चाहिए। हमारा सब पुत्र है, वह 100 वर्षों से हमारा निंदा कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, और आपको एक सब निंदा किया तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। आपको इस प्रकार नहीं करना चाहिए, आपको भी अहंकार और क्रोध का भाव है, और संत को इस प्रकार करना उचित नहीं होता है। नींद टूट गया और इब्राहिम साहब का उन्होंने गलती महसूस किया, सही हमको नहीं करना चाहिए। ईश्वर बड़े दयालु होते हैं। वह नास्तिक पर, फल पर, फूल पर, मल पर, जैसे सूर्य का प्रकाश बरोबर पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वर का कृपा हम सब पर है। लेकिन ईश्वर का जो ध्यान चिंतन मनन करते हैं, जो ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में प्रयत्न करते हैं, तो उनको प्राप्त होता है, अर्थात जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति होती है, मोक्ष होता है। और जो नहीं करते हैं वह 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहता है और सुख दुख अपने कर्म के अनुसार से भोगता रहता है। भोग योनि में आएगा तो भोगवे करेगा, और सदगुरु की कृपा से योग प्राप्त करके यह जीवात्मा को परमात्मा में मिला करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह सदगुरु की कृपा से ऐसा होता है। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। अतः इसलिए अब क्या करना चाहिए? समय रहते हुए सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण यागर, ज्ञान उजागर है। अंतर पथ गामी यति निकामी, अंतर्यामी है। त्रय गुण पर जोगी, हरि रस भोगी, यति निह सोगी है। थिर बुद्धि सुजाना, यति सयाना, धनि ध्याना है। सो धनी सारा में ही नियारा, सतगुरु धारे हैं। सतगुरु सुख के सागर, सब शुभ गुण यागर, ज्ञान उजागर है। इसीलिए क्या करना चाहिए? सतगुरु चरण टहल नित करिए, नरतन के फल ही है।
युग युग जग में सोबत बीते, सतगुरु दिहल जगाए। आंधरी आँखी सुजत रहे नाही, थे पड़े अंधय चेतहि, करी कृपा गुरु भेद बताए। दृष्टि खोली मिटल चेतहि, सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुते रहे। गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 के फेर हे। सद्गुरु चरण टहल नित करी, नर्तन के फल धन धन धान्य बाबा देवी साहब, सद्गुरु बंदी छोरे, तो समभेदी नहीं दयालु, नहीं कहता कर जोरी। सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल युग युग जग में सोबत बीते, सद्गुरु दिहल जगाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख लीजे। चमकई बिंदु सूक्ष्मयति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तजी। शब्द सुरत व्यास सरल तर, करि करि सरस गही। इसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। अवखंडन यारति यह निरमल, करिमेहि अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज, सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमस्कार, जय।